जय हिंद दोस्तों। डीके सर जीके वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का 25 भाग भारतीय संविधान का 25 भाग चुटकी में याद करवा दें। इस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर ये भारतीय संविधान का 25 भाग अगर आपके दिल और दिमाग में फिट हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए। आइए, इसमें जो है ना, अपने प्यार की बर्बादी की कहानी पर सुनाएंगे और आपको दिल और दिमाग में बैठाएंगे। प्यार में आबाद होता है कि बर्बाद होता है, इस पे बैठने रहिएगा। शुरू करते हैं, देरी नहीं करते, शुरू करते हैं अपना क्लास को। अगर अच्छा लग जाएगा ना तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। शेयर तो दबा के कीजिएगा। आइए, भारतीय संविधान का 25 भाग भारतीय संविधान का 25 भाग भारतीय संविधान का 25 भाग है। पहला में क्या है जो बता दीजिएगा। अगर आप जानते हैं कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। पहला में क्या है? संघ राज्य का क्षेत्र। संघ राज्य का क्षेत्र। संघ राज्य का क्षेत्र मतलब होता क्या? एक का को लिखाते जाएंगे और एक का को समझाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लंबा वीडियो हो सकता है अगर आपका दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, या तो हम चुटकी में इसको एक ही बार लिखा के याद करवा देंगे। मैं थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। आइएगा, संघ राज्य का क्षेत्र। संघ राज्य का क्षेत्र मतलब होता है कि भारत जो बना है ना, राज्यों का संघ है। अनेक प्रकार का राज्य यहाँ पे, मतलब 28 गो राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब कह रहा है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन भाग 1 में है। नए राज्य का प्रवेश करना, नए राज्य का प्रवेश करना, वर्तमान राज्य का सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। समझ में आया ना? भाग 1 में पढ़ना है। बोलेगा नए राज्य का प्रवेश, बोलना भाग 1 में। नए राज्य का प्रवेश भारत भाग 1 में। और पुराने राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन भाग 1 में। कितना में? भाग 1 में। हो सकता है कि भूमि का आदान प्रदान भी होता है ना। अगर मान लीजिए बांग्लादेश से कुछ जमीन लिया, उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी राज्य में मिलाएगा। कितना में? भाग 1 से ही। आइएगा, मतलब मेरा कहना है इसमें कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र राज्यों का मतलब जितने भी राज्य हैं उनका वर्णन है। राज्य को कैसे जोड़ना है, कैसे हटाना है, किनको नाम में परिवर्तन करना है, नहीं करना है, ये सब अधिकार है। हाँ, आप ना 1000 टुकड़ा कर सकते हैं, 1000 टुकड़ा कर सकते हैं। समझ में आया ना? 1000 टुकड़ा कर सकते हैं, मगर भारत का ही नाम रहेगा। जैसे में भाई बंटवारा कर लेते हैं ना, तो पिताजी का ही नाम रहता है ना, उसी तरह से पापा का ही नाम रहता है ना। उसी तरह से इसमें बोलता है कि आप राज्य में कितनों से कितना तोड़ दीजिए, बिहार को बाहर बना दीजिए, बिहार को बाहर बना दीजिए, फिर भी भारत एक अंग होगा। एक स्वतंत्र देश नहीं हो सकता है। लाख चतुराई करेगा तो कोई एक स्वतंत्र देश नहीं हो सकता है। इसका बोलता है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। पूरी अनुच्छेद पढ़ा जाएगा तो डीपली में पढ़ा जाएगा। अभी बस भाग पर चर्चा करते हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी राज्य टूटेगा, टूटेगा जरूर, मगर भारत का ही नाम होगा, कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। दूसरा है नागरिकता। दूसरा है नागरिकता। दूसरा है नागरिकता 5 से अनुच्छेद 11 तक। दूसरा है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करना है ना, अनुच्छेद भाग 2 के तहत नागरिकता प्राप्त करना है तो भाग 2 के तहत, नागरिकता प्राप्त करना है तो भाग 2 के तहत। प्रारंभ में नागरिकता, जिस समय नागरिकता बंट रहा था उस समय अगर भारत में नहीं थे व्यक्ति, उनको भी नागरिकता मिलता है। भारत से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता
भारत में पाकिस्तानी जो अगर प्रवेश करके प्रवास करे थे, बस रहे थे, उनको नागरिकता भारत में 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नागरिकता का वर्णन कितना में? भाग 2 में। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में। डिप्ली ज्यादा लंबा खींचते नहीं है, तो डिप्ली खींचेंगे तो फिर लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर याद नहीं होगा। थोड़ा सा पहले हम भाग याद करवाने के प्रयास करते हैं, अनुच्छेद तो एक बार फिर से देख लेंगे। पहले आप भाग याद कर लीजिए, अनुच्छेद फिर हम दिल में बैठा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले आप भाग देखिएगा। एक में राज्य एवं क्षेत्र, दूसरा का में नागरिकता, तीसरा में आइएगा, तीसरा में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या इसी को बोल सकते हैं मूल अधिकार भी। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। 12 से 35 तक ले। कुछ कुछ लिखा देते हैं अनुच्छेद, पूरा नहीं लिखाएंगे, जितना पूछता है उतना हम लिखा देते हैं। बोल रहा है कि यहाँ मौलिक अधिकार कितना है? 12 से 35 है। मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार 6 है। 14 से 18, 18 से 22, फिर 23 से 24, 25 से 29, 28, 29 से 30, फिर एक 32, 6 गो है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 25, 23 से 24 और 25 से 30, 28 और 29, 30 और फिर 32। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक के वर्गों के हित, धार्मिक शैक्षणिक संस्था बोला जाता है, और संवैधानिक उपचार। ये 5 पर कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा में मौलिक अधिकार है, तीसरा में मौलिक अधिकार है। आएगा चौथा में नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये 36 से 51 तक इसका चर्चा है। 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। नीति निर्देशक सर कहता क्या है? लोगों का समाज चाहता, लोगों का कल्याण चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है। इसी में नीति निर्देशक समान काम के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष का समान वेतन होना चाहिए, समान सिविल संहिता भी होना चाहिए, पशुपालन का अधिकार दिया गया है, धार्मिक ये पर्यटन जो घूमने जाते हैं उसका रक्षा करने की बात कहा गया है। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया। कार्यपालिका पकड़ने का काम करता है, न्यायपालिका सुनाने न्याय करने का काम करता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भी यहीं से मिलता है, अनुच्छेद 51 में। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यहीं से मिलता है, अनुच्छेद 51 में। नीति निर्देशक तत्व समाज का कल्याण चाहता है। नीति निर्देशक तत्व समाज का कल्याण के लिए नीति निर्देशक लाया गया था। कहां से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व के तहत ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। नीति निर्देशक तहत कुछ दशा में काम होता है, और मजदूर को 100 दिन की मजदूरी होना चाहिए, कम से कम 100 रुपया की मजदूरी होना चाहिए। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि मजदूर को कितनी मजदूरी होनी चाहिए? 100 रुपये प्रतिदिन। नीति निर्देशक तत्व जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात कहा गया 47 में। पर्यावरण का रक्षा करने की बात कहा गया इसमें। नीति निर्देशक, सीधा बात है कि नीति निर्देशक समाज का कल्याण चाहता है, लोगों का भलाई चाहता है, लोगों का उन्नति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो आइएगा भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। 4 का को में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का को में अनुच्छेद 51 का को में वर्णन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का को में वर्णन है। भाग 4 मूल कर्तव्य है,
भाग 4 में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का को में वर्णन है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था 26 जनवरी 1950 में जब बनकर तैयार हुआ था, उस समय मूल कर्तव्य का चर्चा नहीं था। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से चारों लिखा रहता है, नागरिकता लिखा रहेगा, मौलिक अधिकार लिखा रहेगा, नीति निर्देशक तत्व लिखा रहेगा और मूल कर्तव्य लिखा रहेगा। ये चारों ऑप्शन में रहेगा। बोलेगा किनका वर्णन, किनका वर्णन, किसका वर्णन, ये मूल संविधान में नहीं था। ये मूल कर्तव्य का मूल संविधान में वर्णन नहीं था। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य, इसको लिखे हमने मौलिक अधिकार मूल अधिकार, इसको बोल सकते हैं मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान मूल संविधान में नहीं था। इनको कब जोड़ा गया है? इनको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है और 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। एक बार फिर चाहिएगा, 4 का को में मूल कर्तव्य, 4 का को में मूल कर्तव्य, 4 का को में क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया था, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया था। अनुच्छेद कितना में रखा? 51 में रखा। अभी वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य। कितने 11 मूल कर्तव्य है? 11। मूल कर्तव्य का वर्णन मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। कहां था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति सहयोग से, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। दिमाग में धस रहा है ना? बने रहिएगा। अभी कहां, भी तो शुरू हुआ, अभी मैं अपना कहानी बता कहां रहे ना, अभी 10 तक तो समझा रहे, 10 के बाद कहानी है। इतना तक तो सब धीरे धीरे याद कर लेता है, 10 के बाद तकलीफ होता है ना। आइएगा यहां से एक बार ऊपर से चलते हैं। संघ राज का क्षेत्र भाग 1 में, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में और मूल कर्तव्य का वर्णन भाग 4 का को में। यहां से होता है 5वां में पढ़ना है संघ, अनुच्छेद 51 से, क्षमा कीजिएगा 52 से 152, 52 से 152, 52 से 152 संघ। राष्ट्रपति पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, लोकसभा के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, लोकसभा सीटों के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा सीटों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, वो सभी किसमें पढ़ना है? भाग 5 में। बोले तो संघ, अरे देश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? देश के बारे में पढ़ना है, देश के बारे में। क्या पढ़ना है? देश के बारे में पढ़ना है। संघ एवं राज्य, संघ के बारे में पढ़ना है 5 में, संघ के बारे में, देश के बारे में पढ़ना है 5 में, देश के बारे में पढ़ना है 5 में, 5 भाग 5 में क्या पढ़ना है? देश के बारे में, देश के बारे में। राष्ट्रपति का कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह कब कौन अनुच्छेद से लेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सिफारिश पे मंत्री को शपथ कैसे दिलवाएगा, या लोकसभा का सीट कहां से होगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, कहां से मिलता है, कौन निधि से मिलता है, वो सभी पढ़ना है इसमें। संघ में पढ़ना है। कितने में पढ़ना है? संघ में। 6 में है राज्य के बारे में पढ़ना है, 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है, 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, समझ में आ रहा है ना?
अधिवक्ता भी इसी में पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है, क्यों राज्य में उच्च न्यायालय आता है ना, पटना हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पढ़ना है। राज्य में 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है, 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है, 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है, 6 में क्या पढ़ना है, राज्य के बारे में पढ़ना है। ये 7 जो है ना, ये 7 था संघ और राज शक्ति का जो बंटवारा करता था, ये निरस्त कर दिया, इनको जोड़ता नहीं है। फिर भी हम लिख देते हैं संघ एवं राज्य का शक्ति का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 238 कभी कभी इसका पूछ देता है, अनुच्छेद 238 पूछ देता है इसका, कभी कभी 238 पूछ देता है कि निरस्त कितना में, इसको ब्रैकेट कर लीजिए निरस्त। निरस्त बोले तो खाली, इसको जोड़ता नहीं, खाली कर दिया गया है, इसको खाली कर दिया, इसको जोड़ता नहीं है। फिर भी अगर पूछा गया क्वेश्चन है कि भाग 7 में जो निरस्त किया गया था अनुच्छेद कितना है, 238, संघ एवं राज्य का शक्ति का बंटवारा था, इसको निरस्त कर दिया गया है। आएगा 8 में, 8 में बोलता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भाग 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भाग 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? केंद्र शासित प्रदेश पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का नजर रहता है, और 3 गो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, 3 गो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री है, विधानसभा है। पहले तो 2 गो था, मगर 19 दिसंबर 2019 में, माफ कीजिएगा 26, जो नरेंद्र मोदी द्वारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण 3 गो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जहां पे मुख्यमंत्री है। कौन कौन है? अब्दुल्ला करके कुछ है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अब्दुल्ला है, और पांडुचेरी का रंगास्वामी है, और दिल्ली का रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता है। 3 गो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे अपना मुख्यमंत्री है। दिल्ली रेखा गुप्ता, पांडुचेरी रंगास्वामी, जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला। तो आपने 8 तक क्लियर कर लिए होंगे। 8 में क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। हम मिटाते हैं, फिर हम यही करते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। एक बार पहले समझा देते हैं, साइड ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, और उसके बाद हम फिर दोबारा करते हैं। थोड़ा सा इसको भी लिख देते कहां से लिया गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान में जो नीति निर्देशक जापान से लिया गया था। इसको पूछ दिया अगर कहीं को तो बता देना है कि आयरलैंड जो नीति निर्देशक लिया था, जापान से आयरलैंड लिया और आयरलैंड से हम लिए, भारतीय संविधान लिया गया। समझ में आया ना? कि जापान से आयरलैंड लिए थे नीति निर्देशक, और आयरलैंड से भारतीय संविधान में आया। ये कहां से आया था? ये अमेरिका से आया, ये अमेरिका से आया था। कोई तकलीफ है किसी को? और नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब होता क्या सर? भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, क्या बिहार की नागरिकता लिए हुए हैं, यूपी की नागरिकता लिए हुए हैं, पंजाब की नागरिकता लिए हुए हैं? नहीं ना, आप भारत की नागरिकता लिए हुए हैं। इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। इना की भारत के भी भारत की नागरिकता होना चाहिए और बिहार की नागरिकता होना चाहिए, ऐसा कहीं पूछता है? डायरेक्ट आपसे पूछता है कि कहाँ की नागरिकता है, तो इंडियन बोलते हैं ना, भारतीय बोलते हैं ना, वो भारत में एकल नागरिकता है, ना कि कोई राज्य का लेना पड़ता है। भारत की नागरिकता ले लिए तो कोई नागरिकता लेना जरूरी नहीं है। अब भारत की नागरिकता आपके पास रहना जरूरी है। तो एक बार हम समझाने के प्रयास करते हैं, एक बार फिर से। भाग 1 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 1 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। नए राज्य का प्रवेश, प्रवर्तमान राज्य का तोड़कर नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, इसमें पढ़ना है। नागरिकता 5 प्रकार से मिलता है, नागरिकता 5 प्रकार से मिलता है। और भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है।
भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार 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 है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने थे? 7। मूल संविधान में कितने थे? 7। मूल संविधान में कितने थे? 7। जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था 19 का एफ में, अनुच्छेद 31 में, इनको हटाकर, इनको यहां से निकालकर 300 का को में डाल दिया, इनको यहां से निकालकर 300 का को में डाल दिया और कानूनी अधिकार हो गया, और वह कानूनी अधिकार हो गया। और क्या हो गया? ये कानूनी अधिकार हो गया। तो संपत्ति का अधिकार आप मूल अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार में 7 मूल कर्तव्य थे, मूल अधिकार में 7 मूल कर्तव्य थे, माफ कीजिए, सॉरी, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। कौन हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। कौन हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटाकर 300 का को में डाल दिया, कानूनी अधिकार हो गया। अब कब डाला सर? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया। आइएगा, मौलिक अधिकार के बारे में समझ में आ गया ना? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहां से? अमेरिका से। वर्तमान मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 7। वर्तमान में कितना? 6। किसको हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया। और कहां हटा के दे दिया? 300 का को में दे दिया, 300 का को में दे दिया। कौन संविधान संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन 1978। 42वें संविधान संशोधन 1978। मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 35 12 से 35 में है, अमेरिका से लिया गया। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। और जब हटाया किसको? संपत्ति का अधिकार को हटाकर 300 का को कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया। कौन हटाया? 42वें संविधान संशोधन 1978 हटाया। 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और 4 का को में क्या है? मूल कर्तव्य। 4 का को में मूल कर्तव्य, 4 का को में मूल कर्तव्य। 51 का 4 का को में मूल कर्तव्य, 51 का को, अनुच्छेद 51 का को में रखा, अनुच्छेद 51 का को में रखा है। ये इसका नहीं, 51 का को में रखा है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1946 में, 42वें संविधान संशोधन, माफ की 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन है सर? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। मूल कर्तव्य का वर्णन 4 का को में है, मूल कर्तव्य का वर्णन 4 का को में है। अनुच्छेद कितना? 51 का को में है। कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। आ गया होगा, आइएगा। इसमें क्या पढ़ना है? 5 में संघ के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। किसमें पढ़ना है? भाग 5 में पढ़ना है, भाग 5 में पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग, आगे पढ़िएगा, टेंशन ना लीजिएगा।
ये 5 में संघ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इसको अटर्नी जनरल बोलते हैं। इन सभी को किस में पढ़ना है? भाग 5 में पढ़ना है। 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है। 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है। 7 में संघ एवं राज्य का शक्ति का था, उसको निरस्त कर दिया अनुच्छेद 238। संघ एवं 7 में पढ़ना संघ एवं राज्य की शक्ति का बंटवारा था। संघ एवं राज्य का शक्ति का बंटवारा था, अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया। 8 में पढ़ना 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 8 में पढ़ना 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 8 में पढ़ना 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार 2-4 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। एक बार हम फिर से कर देते हैं। 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, 2 में नागरिकता का वर्णन, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 का क में मूल कर्तव्य, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 में है संघ एवं राज्य शक्ति का बंटवारा जो निरस्त कर दिया, इसको जोड़ता नहीं है, और 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको मिटाते हैं फिर दूसरा समझाते हैं। आवाज निकल रहा है ना? क्योंकि एक बार हुआ था कि अब मैक बंद हो गया था, इसी कारण बार बार देखना पड़ता है। मैक बंद हो गया था। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाते हैं इसको और फिर समझाते हैं दूसरा। नहीं पढ़ाना है तो डिटेल से आराम से पढ़िए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट में भी निकाल सकते थे, वो थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। आएगा ये 9 होगा, 9 होगा। 9 में पंचायत का वर्णन, 9 में पंचायत का वर्णन, 9 में पंचायत का वर्णन। 9 का को में नगर पालिका और 9 का खो में सहकारिता समिति, सहकारिता समिति। 9 के खो में सहकारिता समिति। 9 में पंचायत का वर्णन, 9 में पंचायत का वर्णन। खो में नगर पालिका, खो में नगर पालिका, को में नगर पालिका, को में नगर पालिका, को में नगर पालिका, को में नगर पालिका, खो में सहकारिता समिति, खो में सहकारिता समिति। पंचायत के बारे में पढ़ना है, समझाने की क्या बात है, पंचायत के बारे में पढ़ना है। और 10 में पढ़ना है अनुसूची जनजाति का आरक्षण, अनुसूचित 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 जनजाति का आरक्षण। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना में? 10 में। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना में? 10 में। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना में? 10 में। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 10 में। 9 में पंचायत, 9 का को में नगर पालिका, 9 के खो में सहकारिता और 10 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। आप यहाँ से 10 से 11 से चलता है, 6 मिनट में याद हो जाएगा। इतना तक याद हुआ। 1 में क्या था? राज्यों का संघ, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में मूल नीति निर्देशक, 4 का कोह में मूल कर्तव्य, 5 में क्या था? संघ, 6 में राज्य, 7 में निरस्त हो गया था, 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 9 में पंचायत, 9 के को में नगर पालिका, 9 के को में नगर पालिका, 9 के खो में सहकारिता समिति और 10 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 10 में, आइएगा 11 से। एक बोले तो संघ
एवं राज्य का संबंध। 12 में है संपत्ति का वर्णन। 13 में है व्यापार करने का अधिकार। 14 में है सेवा का अधीन, सेवा करने का अधिकार। 14 का को में है 14 का को में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्ग के लोग का आरक्षण। 17 में है राज्य भाषा। कौन कौन राज्य में कौन भाषा होगा। 18 में है 18 में है आपात उपबंध। आपात उपबंध 19 में लिखते हैं 19 में लिखते हैं 19 में है 19 में है प्रकीर्णन। 20 में है संशोधन। और 21 में है संक्षिप्त आपातकालीन। आपातकालीन अस्थाई मंत्री, आपातकालीन मंत्री, अस्थाई मंत्री भी बोल सकते हैं। और 22 में है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। चलिएगा, यहां से याद करवाने में आपको बस 5 मिनट का टाइम। अस्थाई है, आपातकालीन बोलिए तो अस्थाई बोलिए, आपातकालीन मंत्री, अस्थाई मंत्री। चलिएगा, यहां से 11 से लेके 22 तक याद करवाने में मात्र 5 मिनट का टाइम है। 11 से 22 तक याद करवाने में 5 मिनट का टाइम है। किसी का दिमाग में चलता होगा ना कि सर यहाँ 22 से भाग लिखे हैं, आपने यहाँ 25 से भाग लिखे हैं, 22 तक लिखे हैं। नहीं नहीं, हम भी 25 लिखे हैं। ये मूल बोलेगा तो 22 से को खो मिलाए ना। एक को यहाँ है, 9 का 2 गो था, 3 गो था, 9 का 2 गो, और एक यहाँ 3 गो उधर था, ये 25 हो गया ना। आइएगा, चौथा का को था, टोटल कितना है, 25 हुआ है। भारतीय संविधान का 25 भाग। 11 में बोलता है कि संबंध एवं राज्य, संघ एवं राज्य का संबंध। यहां से बताते ना। अरे हम मेरी जो चांद थी ना, चांद, मेरी गर्लफ्रेंड, हाँ मेरी चांद, मैं अपने चांद से संबंध बनाए ना, चांद से संबंध बनाए, चांद से संबंध बनाए। चांद ने क्या की, घर से जितना भी जेवर उवर थे सब चुरा के भाग गई, जेवर पैसा सब चुरा के भाग गई। मेरी चांद, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वो घर से जेवर पैसा चुरा के भाग गई। एक एक करके संबंध बनाए थे, एक एक करके संबंध बनाए थे, एक एक करके संबंध बनाए थे, राजवंश संघ दोनों संबंध बनाए थे। मेरी चांद ने घर प्यार में संबंध बनाए, प्यार में पागल हुई, और प्यार में पागल होकर घर से जेवर पैसा सब चुरा के भाग गई। जब घर से जेवर पैसा चुरा के भागे ना, तो मेरा 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। कितना गुना संपत्ति? 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। मेरा 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। हमने 13 गुना व्यापार कर दिए। 12 गुना संपत्ति बढ़ा, 13 गुना व्यापार कर दिए। 13 गुना व्यापार किए, 14 गुना सेवा मिलने लगा हमको। 13 गुना व्यापार किए, 14 गुना सेवा मिलने लगा।
और 14 का को में कुछ को देखा नहीं गया, बोला कि नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अधिक आप कमा रहे हैं, अधिकरण, अधिक कमा रहे हैं, अधिकरण। कुछ लोगों को देखा नहीं गया ना, तो बोला कि 14 का को में आप अधिक कमा रहे हैं, निर्वाचन करवाइए। तो हमने 15 में निर्वाचन करवा दिए, 15 में निर्वाचन करवा दिए। 15 में जब निर्वाचन करवाए, कुछ वर्ग के लोग हमें शामिल हो गया, कुछ वर्ग के लोग हमें शामिल हो गया। शामिल होने का क्या कारण था? 12 गुना संपत्ति, 13 गुना व्यापार, 14 गुना सेवा, 14 गुना सेवा। और अधिकरण 14 का को में देखा नहीं गया, तो आप अधिकरण करवाइए दिए थे। तो 15 में निर्वाचन करवाए, 16 में कुछ 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ था, 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ था, 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ था, 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ था। कितने वर्ग का लोग? 16। इसी वजह कुछ वर्गों के लोगों का आरक्षण। जब हमने जीत गए तो 17 पेज का राजभाषा तैयार किए, राजभाषा, राजपाठ तैयार किए, राजभाषा तैयार किए, भाषण तैयार किए, 17 पेज का भाषण तैयार किए। जब हम जीत गए तो 17 पेज का भाषण तैयार किए, और जब हम जीत गए तो 17 पेज का भाषण तैयार किए, और उसमें 18 को उपलब्ध कमियां था, उसको उपलब्ध करवाए, 18 को कमियां था उसको उपलब्ध करवाए, 18 को कमियां था, 18 का 18 उपलब्ध करवाए, 18 को कमियां था, 18 का 18 उपलब्ध करवाए, 18 को कमियां था, उसने 18 से 18 उपलब्ध करवाए। हमने तो प्रकीर्णन हो गए, हमने तो फैल गए कि फलना फलना एक मुखिया है, बहुत अच्छा काम किया। 19 में बोला हम प्रकीर्णन हो गए, हमने तो फैल गए। 19 में बोला कि हम प्रकीर्णन हो गए, हम तो पूरी तरह से फैल गए। जब फैल गए तो 20 में थोड़ा सा संशोधन किया मेरे बारे में। 20 में क्या किया? संशोधन। इनका अनुच्छेद रखना याद जरूरी है, 368। संशोधन या निर्वाचन का भी रखना जरूरी है, 324। निर्वाचन का भी रखना जरूरी है, 324, 324। हाँ, ये 14 में, 14 का 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना यहीं पे है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक बार फिर से कर देते हैं, पहले याद कीजिए ना, उसके बाद हम समझा देते हैं। संशोधन करवाया, क्या करवाया? संशोधन। और उसके बाद आपातकालीन मंत्री बना दिया, आपातकालीन मंत्री बना दिया, अस्थाई मंत्री बना दिया, और अस्थाई मंत्री बना दिया। मंत्री बनाया ना तो कुछ संक्षिप्त नाम हो गया, कुछ ना कुछ नाम होवे ना करेगा, मंत्री बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ नाम हो गया। 22 में क्या हुआ? कुछ नाम हो गया। 22 में क्या हुआ? कुछ नाम हो गया। एक बार हम फिर से आते हैं शुरू से, एक एक करके क्या बनाए? संबंध बनाए, एक एक 11, एक एक करके संबंध बनाए, एक एक करके संबंध बनाए। और मेरी चांद जेवर चुरा के जो भागी थी, पैसा कौड़ी चुरा के भागी थी, मेरा कितना गुना संपत्ति? 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। कितने गुना संपत्ति? 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। जेवर चुरा के भागी, मेरा 12 गुना संपत्ति बढ़ गया। हमने 13 गुना व्यापार करना शुरू कर दिए। व्यापार का वर्णन 13 में। 14 गुना सेवा करना हो गया, 14 गुना सेवा मिला हमको। कितना गुना मेरा सेवा मिला? 14 गुना सेवा मिला। किसी को रहा नहीं गया तो 14 का को में क्या कर दिया कि आप अधिक कमा रहे हैं तो अधिकरण, आप अधिक कमा रहे हैं तो अधिकरण। 15 में निर्वाचन करवा दिया, अधिक कमाने लगे ना तो बोला निर्वाचन कर ले, तो हम 15 में निर्वाचन करवा लिए। 15 में क्या करवाए? निर्वाचन। 16 वर्ग का लोग हमें शामिल हुआ। कितने वर्ग के लोग शामिल हुआ? 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ। कितने वर्ग का लोग शामिल हुआ? 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ। और हमने जीत गए, 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ और हमने जीत गए। 17 पेज का भाषण तैयार किए, राजभाषण। 17 पेज का भाषण तैयार किए, 17 पेज का भाषण तैयार किए। 18 कमियां था, 18 का 18 उपलब्ध करवा दिए। 18 कमियां था, 18 का 18 उपलब्ध करवा दिए। और 19 में हमने तो प्रकीर्णन हो गए यार, फैल गए। 19 में हम प्रकीर्णन हो गए, बोले तो फैल गए। फैल गए तो संशोधन किया गया। कितना में? 368 के तहत हमको संशोधन किया गया कि इसको आपातकालीन मंत्री बना दीजिए। संशोधन किया गया, 20 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद भाग 21 के तहत हमको आपातकालीन मंत्री बना दिया। भाग 21 के तहत हमको आपातकालीन मंत्री बना दिया। और जब केंद्र में मंत्री बन गए तो 22 में कुछ तो कुछ नाम होगा ना, तो संक्षिप्त नाम हुआ, संक्षिप्त नाम हुआ। आधु आइए ना, हो गया होगा। एक एक मिलकर क्या बनाए? संबंध बनाए। संबंध बनाए तो जेवर चुरा के भागी तो कितना गुना संपत्ति?
12 गुना संपत्ति। कितना गुना व्यापार? 13 गुना व्यापार। कितना सेवा किया? 14 गुना सेवा किया। कहीं किसी को रहा नहीं गया, देखा नहीं गया, बोला अधिक कमा रहे हैं, 14 का को में। निर्वाचन करवा दिए 15 में। कितने वर्ग का लोग शामिल हुआ? 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ। कितने पेज का भाषण तैयार किए? 17 पेज का भाषण तैयार किए। कितना कमियां था? 18 कमियां। क्या करवाए? उपलब्ध करवाए। क्या हुए? प्रकीर्णन हो गए। 19 में क्या हो गया? प्रकीर्णन हो गए। प्रकीर्णन के बाद संशोधन करवा दिया 368 के तहत। संशोधन करवा दिया 368 के तहत। और संशोधन में क्या बोला? 20 के तहत, भाग 20 के तहत संशोधन करवा दिया। भाग 20 के तहत संशोधन करवा दिया। भाग 20 के तहत संशोधन करवा दिया। और 21 के तहत बोला कि आपातकालीन मंत्री बना दीजिए, अस्थायी मंत्री बना दीजिए। और आपातकालीन मंत्री बनाने के बाद और 22 में मेरा संक्षिप्त नाम हो गया, छोटा सा नाम हो गया, छोटा सा नाम हो गया। और आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा अपने ग्रुप, अपने आसपास के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों को बता दीजिएगा तो मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। आइएगा, आज तो हो ही गया होगा, हमको पता है। तो निर्वाचन कितना में? अनुच्छेद 324 में। संशोधन कितना में? 368 में। लंबा वीडियो हो जाएगा, हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट बार मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। और कमेंट में बता दीजिएगा क्या पढ़ना है, उनको हम आसान कर देंगे। जो बोलिएगा उन पे एक वीडियो बना के आएंगे। लगता है कि भाग आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा एक बार शुरू से, 1 से लेकर 22 तक। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए बोल सकते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। 4 का को में मूल कर्तव्य। 5 में संघ। 6 में राज्य। 7 में संघ व राष्ट्र शक्ति का जो बंटवारा था वो निरस्त कर दिया। और 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायत। 9 का को में नगरपालिका। 9 का खो में सहकारिता। 10 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। 11 में राज्य, संघ एवं राज्य का संबंध। 12 में कितने गुना संपत्ति? 12 गुना संपत्ति। कितने गुना व्यापार? 13 गुना व्यापार। कितने गुना सेवा? 14 गुना सेवा। किसको रहा नहीं गया? 14 का को में अधिकरण रहा नहीं गया, अधिक लोगों को रहा नहीं गया। 15 में क्या करवा दिया? निर्वाचन करवा दिया। कितने वर्ग का लोग शामिल हुआ? 16 वर्ग का लोग शामिल हुआ। कितने पेज का भाषण तैयार किए? 17 पेज का भाषण तैयार किए। कितने कमियां उपलब्ध करवाए? 18 कमियां उपलब्ध करवाए। हमने क्या हो गए? 19 के तहत प्रकीर्णन हो गए, फैल गए। 20 के तहत क्या करवा दिया? संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत 20 के तहत संशोधन करवा दिया। और भाग 21 के तहत आपातकालीन मंत्री, अस्थायी मंत्री बना दिया। और 22 के तहत संक्षिप्त नाम हो गया। आपका दिल और दिमाग, गुर्दे, फेफड़ी, कलेजे में बढ़िया से घुस गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। और अनेक टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक हो उन सभी को एक सरल भाषा में आपको याद करवाने का अवसर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। इसी तरह से हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते फिर मिलते हैं कल। बाय।